Hello and welcome all. Myself Neetu Gupta, Masters in Law from NLS Bangalore. So this is our fourth session for the legal terms and phrases. Let's start with the legal terms. So first is administer. Administer. Who is an administrator? Generally the person who manages the affairs of a state, or you can say who conducts the duties of job or position, who supervise, he is an administrator. Next legal term is administrative hearing. Administrative hearing means any hearing before any administrative law judge, or you can say any hearing before any governmental agencies. इस तरह की जो हेयरिंग्स होती हैं, दैट हेयरिंग्स कैन रेंज फ्रॉम सिंपल आर्गूमेंट टू व्हाट अमाउंट्स टू अ ट्रायल. इज इट क्लियर? एज सच देयर इज़ नो ज्यूरी. सिर्फ एक एजेंसी होती है या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जो कि रूलिंग्स करता है, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हेयरिंग. नेक्स्ट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको क्या बताया है? इट इज़ अ लॉ, ये एक लॉ बना हुआ है, ठीक है. तो इस लॉ में क्या है, जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज क्रिएट की गई हैं यहाँ पे. उसमें सारे रूल्स, रेगुलेशंस, एप्लीकेशंस हैं, इंफॉर्मेशन अवेलेबल्स हैं, ठीक है. तो वो जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, दे आर स्पेशली फॉर ईच एजेंसी. दे आर नॉट फाउंड इन एनी स्टैच्यू. इसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, देयर इज़ नो स्टैच्यू फॉर इट, ओनली रेगुलेशंस हैं इसमें. इज इट क्लियर? सो दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज. एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जज क्या है? इसमें क्या है, कोई ऑफिसर जो प्रोफेशनली हियरिंग्स को सुनना है, जो वो पर्सन सुनते हैं हु वर्क फॉर द गवर्नमेंट विच इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट एजेंसीज, एंड दे आर जनरली एक्सपीरियंस्ड इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ऑफ एजेंसीज, जिनको हम क्या बोलते हैं, हियरिंग ऑफिसर्स. इज इट क्लियर? Next, administrator. Already we have discussed this before. See, administer डिस्कस किया था हमने. अब ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर. एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स द पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट to handle all the property matters of the person who has died without a will. या फिर ये कह लो कि विल तो थी बट देयर वाज नो नॉमिनेटेड एग्जीक्यूटर, या फिर जो एग्जीक्यूटर का नाम लिखा गया था उसकी डेथ हो गई है. इज इट क्लियर? ही इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर. नेक्स्ट इज एडमायरेबिलिटी. इट इज़ रिलेटेड विद सी. वहाँ पे क्या हो रहा है, कोई अगर वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंजरीज़ हो रही हैं, मैरी टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स है, कॉमर्स है, तो उस एडमायरेबिलिटी उससे कंसर्न है. नेक्स्ट इज़ एडमिसिबल एविडेंस. व्हाट डू यू मीन बाय इट? एडमिसिबल एविडेंस वो एविडेंस है आपका जो जजेस, जब ट्रायल चल रहा है उस टाइम पे जजेस को यूज़फुल लगता है, एविडेंस यूज़फुल लगता है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, विच कैन नॉट बी ऑब्जेक्टेड टू ऑन द बेसिस दैट इज़ इरेलेवेंट, इमटेरियल और वायलेट्स द रूल अगेंस्ट हेयरसे एंड अदर ऑब्जेक्शंस. इज इट क्लियर? सो जो ज्यूरी है, ज्यूरी मे हेयर अ सैनिटाइज्ड वर्जन ऑफ द फैक्ट्स इन prosecutions involving violence. Next is admission. Admission means जब आप आपका सूट फाइल कर रहे हो, सूट चल रहा है, ठीक है, सूट केस चल रहा है, तो कोई भी पार्टी उस टाइम पे जो स्टेटमेंट करती है, statement which is made by a party to a lawsuit or a criminal defendant, usually prior to a trial,
ठीक है, ट्रायल शुरू होने से पहले कोई भी स्टेटमेंट की है दैट सर्टन फैक्ट्स आर ट्रू। अब नाउ एडमिशन एंड कन्फेशन दे आर डिफरेंट, सिविल केसेस में हर एक पार्टी है, ये हर एक पार्टी को क्या सबमिट, एक रिटन पूरे सारे फैक्ट्स की रिटन लिस्ट सबमिट करनी है और दूसरी पार्टी से वो रिक्वेस्ट करते हैं। इट मीन्स पहले वो जो भी पार्टी केस फाइल कर रही है सिविल सूट में, ही और शी हैज़ टू फाइल अ प्लेंट में सारे फैक्ट्स लिखे होंगे और दूसरी पार्टी से वो रिक्वेस्ट करती है कि वो उन फैक्ट्स को एडमिट या डिनाई करें। तो जो दूसरी पार्टी है ही गिव्स द रिटन स्टेटमेंट, इज इट क्लियर? दैट इज एडमिशन। It means in the written statement, the part which is admitted by the defendant, is admission. Now admission against interest, what does it mean? It means अगर कोई पर्सन किसी फैक्ट को एडमिट कर रहा है कि ये फैक्ट सही है और वो पार्टी स्पेशल एंड दैट पर्सन इज स्पेशली पार्टी टू एनी लॉ सूट और वो स्टेटमेंट उसको हार्म भी कर रही है, एम्बेरस है या उसके पर्सनल और बिजनेस इंटरेस्ट के अगेंस्ट आ रही है, दैट इज़ एडमिशन अगेंस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट इज़ एडमिशन ऑफ एविडेंस। एडमिशन ऑफ एविडेंस मीन्स कि जब जज आपने कोई एविडेंस दिया और जज ने वो एक्सेप्ट कर लिया इन अ ट्रायल। नेक्स्ट इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। एडमिशन ऑफ गिल्ट मीन्स स्टेटमेंट कि किसी पर्सन ने स्टेटमेंट की है कि ये सो एंड सो पर्सन ही इज़ एक्यूज्ड ऑफ क्राइम, इसने ये क्राइम कमिट किया है, ये ऑफेंस कमिट किया है। अगर वो एडमिशन कोर्ट के बाहर की गई है पुलिस ऑफिसर को, उसको हम एक एविडेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर लेकिन तब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब डिफेंडेंट वो एडमिट कर रहा था, उसको प्रॉपर वार्निंग्स दी गई थी, क्या उसकी राइट्स हैं पुलिस से बात करने से पहले। दैट इज़ एडमिशन ऑफ गिल्ट। नेक्स्ट इज एडमिशन टू बेल क्या है, इन स्पेशली इन क्रिमिनल केसेस कोर्ट अलाउज bail, or you can say court gives bail to the defendant, but court sets certain conditions। पहले तो वो कहेंगे कि बेल बॉन्ड भरो, अमाउंट सेट करेंगे कि कितना अमाउंट पे करना है। सेकेंडली, अगर ज़्यादा सीरियस केसेस हैं, इन सच केसेस कोर्ट गारंटी के लिए कह सकते हैं कि दे हैव टू अपीयर ऑन each and every hearing or as and when required by the court. So that is admission to bail. And if he fails to appear as and when required by the court, then bail bond amount is forfeited. Next is admit. Now admit क्या है? कुछ भी एडमिट करना। अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि सिविल केस में प्लेंट फाइल होती है, उसमें सारे प्लेंटिफ या सारे के अपने फैक्ट स्टेट करता है और दूसरी पार्टी को दैट इज़ डिफेंडेंट को वो कहता है कि टू एडमिट और डिनाई ईच एलिगेशन। तो एडमिट इट मीन्स व्हेन डिफेंडेंट विल एडमिट एनी और ईच एंड एवरी फैक्ट, दैट इज़ एडमिट। यू कैन से एडमिट इज़ टू स्टेट समथिंग इज़ ट्रू इन आंसरिंग अ कंप्लेंट फाइल्ड इन अ लॉ सूट। तो डिफेंडेंट है, he will admit or deny each allegation in his or her answer filed with the court. Next is adopt. Adopt क्या है कि सपोज जैसे अडॉप्शन का आप ले लो कि किसी कोई पेरेंट है, दे आर अडॉप्टिंग सम चाइल्ड, तो उस बच्चे का पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। To take on the relationship of parent to the child of another person, particularly it is not necessary but particularly a minor, या आप कुछ अडॉप्ट वैसे कुछ अडॉप्ट कर रहे हो, मान रहे हो किसी दूसरी भी पार्टी के आर्गूमेंट्स को आप अडॉप्ट कर रहे हो लॉ सूट में, दैट इज़ अडॉप्ट। नेक्स्ट एडॉप्शन।
किसी बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज़ अडॉप्शन. So nothing much to explain in such legal term. Adultery. What do you mean by the term adultery? It means some sexual relationship when one of the participant is legally married to another. Is it clear? That is adultery. It is a crime under IPC. एडवांस. एडवांस क्या है? आपने किसी से मनी बोरो की है, ड्यू डेट उसकी सपोज इट वाज 10th of May. आपने 10th May से पहले उसकी पेमेंट कर दी है, दैट इज़ एडवांस. ऑथर कोई बुक लिख रहा है, उसको ये बुक थी, ही हैज़ टू कंप्लीट इट विद इन 6 months, बट उसने 6 months से पहले ही कर दिए, दैट इज़ एडवांस. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, एडवांसमेंट. एडवांसमेंट मीन्स व्हेन सम पर्सन मेक्स अ गिफ्ट, वो अपने बच्चों को या अपने हायर्स को किसी को भी गिफ्ट कर रहा है, कुछ भी गिफ्ट कर रहा है, तो इन दैट एंटिसिपेशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम स्टिल लिविंग पेरेंट्स is potential in state as an advance to one's inheritance. Adverse. Now adverse means opposite party, adverse party. Adverse interest in real property, it is a claim against the property, जैसे easement हो गया, that is adverse. Adverse interest. Adverse interest means it is a right which is contrary to the interest or claim of another. क्या कोई claim कर रहा है, उससे contrary है, that is adverse interest. Adverse party. एडवर्स पार्टी अगेन जो ऑपोजिट साइड है लॉ सूट में, जो केस आपने फाइल किया वहाँ पे ऑपोजिट पार्टी है, इट इज ही इज़ नोन एज द एडवर्स पार्टी. अब अगर फॉर एग्जांपल लो कोई दो बेनिफिशरीज़ हैं पर्सन के हु हैज़ डाइड, वो दोनों बेनिफिशरीज ज्वाइन कर सकते हैं विल को क्लेम करने के लिए, इज़ अ वैलिड. लेकिन वो उस डेड पर्सन के एसेट्स के ऊपर एक दूसरे के साथ फाइट भी कर सकते हैं, दैट वाज लीगल. एडवर्स पार्टी. नाउ एडवर्स पोजेशन. एडवर्स पोजेशन का मतलब क्या है? इट मीन्स कि आप जो टाइटल एक्वायर कर रहे हो वो टाइटल आपने किस तरह से एक्वायर किया है कि लैंड ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, लैंड ऑक्यूपाई किया और ओनरशिप क्लेम कर रहे हो कि इतने सालों से आपके पास ही चल रहा है ये, दैट इज़ एडवर्स पोजेशन. एडवर्स विटनेस. नेक्स्ट इज़ एडवर्स विटनेस. एडवर्स विटनेस में क्या है कि विटनेस जो विटनेस है, विटनेस इन अ ट्रायल इट मीन्स हॉस्टाइल विटनेस. मैंने आई एम अ पार्टी टू दी सूट एंड आई हैव कॉल्ड माई विटनेस. अब वो मेरा ही विटनेस मेरे ऑपोजिट हो गया, ठीक है. सो इट मीन्स व्हेन द अटॉर्नी कॉलिंग द विटनेस फाइंड्स दैट आंसर्स आर कॉन्ट्ररी टू द लीगल पोजीशन ऑफ हिज और हर क्लाइंट, or witness become openly antagonistic, the attorney may request the judge to declare the witness to be adverse or hostile. Is it clear? That is adverse witness. Next is advisory opinion. Advisory opinion means any opinion which is stated by a judge
या फिर कोर्ट ने मतलब वो ओपिनियन को स्टेट किया, किसकी रिक्वेस्ट पे, कोई गवर्नमेंट एजेंसी की, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी पे, दैट इज़ एडवाइजरी ओपिनियन। एडवाइजरी ओपिनियन है, इट हैज़ नो फोर्स ऑफ लॉ बट जस्ट इट इज़ अ मैटर ऑफ कर्टेसी। क्या मैंने आपको ये बोला है गवर्नमेंट एजेंसी की रिक्वेस्ट पे, वेदर प्राइवेट सिटीजन कैन गेट एडवाइजरी ओपिनियन? नो, प्राइवेट सिटीजन कैन नॉट गेट एन एडवाइजरी रूलिंग फ्रॉम अ कोर्ट। ही कैन प्राइवेट सिटीजन है, सिर्फ उनको रूलिंग्स एक्चुअल लॉ सूट में मिल सकती हैं, अदरवाइज नो। सो हेयर वी वाइंड अप आवर दिस सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन अगेन, meet you soon. Thank you.